हेलो एवरीवन। क्या आप जानते हैं कि अगर आपका डिपॉजिट बहुत दिनों से आप बैंक नहीं गए हैं, बहुत दिन हो गया, 10 साल 15 साल हो गया है, आप या आपके फादर या आपके दादा इन लोगों का कोई अकाउंट है जिसके बारे में पता नहीं है, तो वो कैसे पता करना है? राजस्थान में कौन सा नया टाइगर रिजर्व बनाया गया है, या फिर एशियन हॉकी चैंपियनशिप किस कंट्री ने किस कंट्री को फाइनल में हरा कर जीता है? तो इन सब सारी बातों पर आज हम लोग चर्चा करते हैं इस MCQ सेशन में, जो कि जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स पर है। पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, व्हाट इज द प्रपोज्ड आउटले ऑफ द PM विश्वकर्मा योजना स्कीम? PM विश्वकर्मा योजना स्कीम का प्रपोज्ड आउटलेट क्या है, मतलब उसमें कितना खर्च होना है, सरकार ने उसके लिए कितना फंड मुहैया कराया है? 13,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़ या 25,000 करोड़ रुपए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 13,000 करोड़ रुपए। और ये योजना है क्या, PM विश्वकर्मा योजना? ये 17 सितंबर से इसको लॉन्च करने की तैयारी है। ऐसे तो इसका अनाउंसमेंट बजट में ही किया गया था इस साल, लेकिन अभी हाल ही में कैबिनेट की मंजूरी मिली है और इसको 17 सितंबर, जो कि विश्वकर्मा पूजा जिस दिन मनाया जाता है, उस दिन से इसको लॉन्च करने की तैयारी है। इसके अंतर्गत क्राफ्ट्समैन को स्किल डेवलपमेंट उनको कराया जाएगा, जैसे कॉबलर हो गए, कारपेंटर हो गए, धोबी हो गए, या फिर ब्लैक स्मिथ हो गए, जितने तरह के कारपेंट्री या क्राफ्ट्समैनशिप इस तरह का है, उन लोगों को डेवलप कराया जाएगा। उन लोगों को 2 लाख रुपया तक का लोन मुहैया कराया जाएगा 5% इंटरेस्ट पर। उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग पीरियड में 500 रुपीज़ पर डे का स्टाइपेंड मिलेगा। अब 15,000 रुपये तक का टूल वगैरह भी दिया जाएगा। तो एक काफ़ी एम्बिशियस प्रोग्राम है और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ये ग्राउंड लेवल पर लोगों को कहाँ दिक्कत हो रही है, उन लोगों को अपलिफ्ट करने की बात है ये। तो ये PM विश्वकर्मा योजना इसी से संबंधित है। इस पर टोटल 13,000 करोड़ रुपये खर्च होने की बात है। नेम ऑफ द न्यू स्कीम लॉन्च टू ऑगमेंट सिटी बस ऑपरेशन बाय 10,000 e-buses ऑन PPP मॉडल। उस स्कीम का क्या नाम है जो कि सिटी बस सर्विस को ऑगमेंट करेगा बाय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? इलेक्ट्रिक बसेस वहाँ प्रोवाइड की जाएंगी, 10,000 बसेस। PPP मॉडल यानी कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। PM ई बस सेवा, भारत ई बस सेवा, सिटी ई बस सेवा या मेट्रो ई बस सेवा? इसका सही जवाब है PM ई बस सेवा, ऑप्शन ए। इसमें होना क्या है कि वैसे भारत में वैसे जो टाउन्स हैं जहाँ की 3 लाख से ऊपर का पॉपुलेशन है, लेकिन बस सर्विस पूरी ऑर्गेनाइज नहीं है, कम्यूटेशन में दिक्कत होती है लोगों को, तो वहाँ इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जाएंगी। 10,000 ऐसे इलेक्ट्रिक बसेस को चलाने की योजना है और इस पर 57,600 करोड़ रुपये खर्च होना है। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। इसमें पॉल्यूशन इसमें नहीं होगा, ग्रीन एनर्जी एक तरह से है। तो इसको अभी इस स्टेज में शुरुआत से अभी करने की बात है कि इसमें किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर उसका डेवलप किया जाएगा, बैटरी का चार्जिंग कहाँ होगा, बसेस कितनी जल्दी कहाँ से बन के आएंगी, तो ये सब बातों पर अभी चल रहा है, लेकिन इसको लॉन्च करने की बात है। तो 10,000 e-बसेज इसमें शुरुआत की जा रही है। इसका नाम है PM ई बस सेवा, ऑप्शन ए। विच कंपनी इज सेट टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट केरोसिन ऑक्सीजन पावर्ड रॉकेट? भारत में कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि पहला केरोसिन ऑक्सीजन पावर्ड रॉकेट लॉन्च करने जा रही है? केरोक्स कॉस्मोस, केरोक्स प्राइवेट लिमिटेड, अग्निकुल कॉस्मोस या अग्निवर्षा? तो ये पहले जानिए कि है क्या। केरोसिन ऑक्सीजन पावर्ड रॉकेट जो है, एक तरह से सेमी क्रायोजेनिक होता है, लिक्विड फ्यूल पर चलता है ये, जो कि बनाना इस तरह के रॉकेट को दिक्कत होती है। सॉलिड फ्यूल जो होता है वो कंपैरेटिवली आसान है, और लिक्विड जो होता है प्रोपेलेंट, वो थोड़ी सी दिक्कत होती है उसमें। तो ये एक प्राइवेट कंपनी बना रही है और इसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस, ऑप्शन सी। ये IIT मद्रास के द्वारा IIT चेन्नई में पढ़े हुए 3 लड़कों का स्टार्टअप है ये। तो इन लोगों ने ये जिम्मा लिया है, इसको डेवलप कर रहे हैं, और ये श्रीहरिकोटा जो स्पेस सेंटर है वहीं से इसको लॉन्च किया जाएगा। इसके बारे में खास चीज़ क्या है कि अभी देखते होंगे, अभी जैसे चंद्रयान वगैरह की लॉन्चिंग आप लोगों ने TV पर देखा होगा, वो होता क्या है कि वो रेल एक तरह से जो होता है स्लाइड रेल, उस पर रॉकेट को साइड में खड़ा किया जाता है
और वो धीरे धीरे अलग होता है और वहाँ से लॉन्च होता है। ये वैसे नहीं होगा, डायरेक्ट वर्टिकली ये लैंड ऑफ टेक ऑफ कर जाएगा ये। और ये इसका नाम रहेगा अग्निबाण सॉर्टेड। सॉर्टेड मतलब सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोस्ट्रेटर, माने ये ऑर्बिट में बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा जहाँ की वो पृथ्वी का चक्कर लगा है, सब ऑर्बिटल 700 किलोमीटर तक ऊपर जाएगा। और ये सिंगल इंजन रहेगा, एक तरह से सिंगल पीस। अभी क्या देखते हैं, रॉकेट जो लॉन्च होता है तो बीच में अलग अलग होते चला जाता है, ये वैसा नहीं होगा, सिंगल पीस जाएगा, सिंगल पीस ही रहेगा। तो ये एक तरह से डेमोस्ट्रेटर है कि आगे कैसे इसको और डेवलप किया जाएगा, इसमें क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो इसका सी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, अग्निकुल कॉस्मोस। इसके द्वारा ये डेवलप किया जा रहा है और ये सितंबर अक्टूबर में जल्दी ही लॉन्चिंग होनी है इसकी। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल उद्गम फॉर अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। किस इंस्टीट्यूशन ने, किस संस्था ने एक सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल उद्गम अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के बारे में जानने के लिए लॉन्च किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा या पंजाब नेशनल बैंक? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑप्शन बी। और उद्गम क्या है? अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। जैसे मान लीजिए कि आपके दादा को कोई अकाउंट था जिसके बारे में पता नहीं है, या आपके फादर का कोई अकाउंट है, या आप ही का कोई अकाउंट है जो बहुत दिन पहले था, अब उसके बारे में आपको ध्यान नहीं है, वो अनक्लेम्ड डिपॉजिट में चला जाता है। रिजर्व बैंक एक डेफ अकाउंट चलता है इस तरह से। डेफ अकाउंट मतलब कि डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड, डेफ जो होता है DEF, तो वो फंड में चला जाता है। जब बहुत दिन तक आपका अकाउंट ऑपरेट नहीं होता है ना, तो वो फंड वहाँ चला जाता है और उसमें पार्क हो जाता है। तो अभी ये उद्गम पोर्टल में आप किसी के बारे में, कोई अकाउंट के बारे में जानना है कि जैसे सपोज कीजिए मिस्टर XYZ इनका कोई अकाउंट था, तो मिस्टर XYZ आप नाम डालिए, उसके बाद उनका KYC का जैसे पैन कार्ड हो गया या फिर उनका आधार कार्ड का हो गया या और भी कुछ, साइट पे जाने से पता चलेगा, 5-6 पेपर्स हैं, उसका कुछ डिटेल्स डालना होगा, और डाल के पंच कीजिएगा तो वो डिपॉजिट उनका कहीं है कि नहीं वो पता चल जाएगा। अभी इसके साथ 6-7 बैंक ही जुड़े हैं और 15 अक्टूबर तक सभी बैंकों को इसमें जोड़ देना है। और इसमें सबसे बड़ी बैंक जो देश की है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑलरेडी जुड़ चुकी है, तो बाकी सभी बैंक इसमें जुड़ जाएंगे 15 अक्टूबर तक। तो उद्गम पोर्टल यही है, ये बहुत एक काम का पोर्टल है जो कि लोगों होता है ना, हम लोग भी जैसे बहुत पुराना स्कूल के समय में कोई अकाउंट खुला, आज उसके बारे में भूल चुके हैं, या फादर का या ग्रैंडफादर का कोई अकाउंट था वो भूल चुके हैं, पता नहीं है, हम लोगों को पता ही नहीं है कि कहाँ है क्या था। तो आप उसके बारे में फादर का नाम डालिए, उनका जो KYC का डिटेल्स है कुछ वो डालिए, पंच कीजिए, पता चल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा एक पोर्टल है उद्गम, रिजर्व बैंक के द्वारा डेवलप किया गया है। व्हाट इज NBRI नमो 108 डेवलप्ड बाय CSIR NBRI? NBRI नमो 108 के नाम से कुछ डेवलप किया गया है CSIR यानी कि काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, एंड NBRI मीन्स कि नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में जो है, इन दोनों के सहयोग से। तो ये क्या है, ये क्या चीज़ का डेवलप किया गया है? लोटस, कैक्टस, बैम्बू या रोज़? तो ये लोटस की एक प्रजाति बनाई गई है कमल फूल की, जिसके कि 8 पेटल्स होंगे, 8 पंखुड़ियाँ, 108 पंखुड़ियाँ होंगे उसमें, इसीलिए इसको 108 डिनोट किया गया है। और ये मणिपुर से कमल को लाके इसको किया गया, बहुत रिजिलियंट होगा, जल्दी एक्सटिंक्ट नहीं होगा, तो इसी को ये डेवलप किया गया, इसी का नाम दिया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लोटस। सॉरी। तो NBRI ने अभी हाल ही में इस तरह का कुछ और चीज़ों को डेवलप किया है, जैसे एलोवेरा की एक प्रजाति को भी डेवलप किया, उसका निवा नाम है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लोटस। द अफ्रीकन यूनियन हैज़ रिसेंटली सस्पेंडेड विच कंट्री अंटिल द इफेक्टिव रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर? अफ्रीकन यूनियन ने अभी हाल ही में एक कंट्री को सस्पेंड कर दिया है तब तक के लिए जब तक कि उनके यहाँ इफेक्टिव रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर यानी संवैधानिक जो उसका ऑर्डर है उसका पूरा रेस्टोरेशन नहीं हो जाए। युगांडा, केन्या, नाइजर या जिम्बाब्वे? तो पहले जानिए कि अफ्रीकन यूनियन क्या है। अफ्रीकन यूनियन एक 55 देशों का समूह है अफ्रीका का,
जो कि इसका हेडक्वार्टर है इथियोपिया के अदीस अबाबा में, और इसको शुरुआत में कर्नल गद्दाफी जो लीबिया के शासक थे ना, उन्होंने ही इसको मूव किया था, और जोहान्सबर्ग में इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी जोहान्सबर्ग से दक्षिण अफ्रीका। इन लोगों का पर्पस है कि अफ्रीका के आपस के जितने कंट्रीज हैं उनका इंटरेस्ट किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, आपस में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा किया जाए, इंटरनेशनल मंच पर कैसे प्रोजेक्ट किया जाए। तो ये अफ्रीकन यूनियन ये सब काम देखती है। तो इन लोगों ने अभी हाल ही में नाइजर को, ऑप्शन सी, नाइजर को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि वहाँ मिलिट्री कू, सैनिक विद्रोह हो गया और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनको डिथ्रोन कर दिया गया। इन लोगों का कहना है कि वहाँ शासन व्यवस्था ठीक से नहीं चल रही है, वहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस है, दूसरे देशों से वहाँ थ्रेट है, तो ये इस तरह से किया गया है। तो अभी अफ्रीकन यूनियन ने कहा है कि आपके यहाँ जब तक डेमोक्रेसी पूरी की पूरी रेस्टोर फिर से नहीं होगी तब तक आपको हम लोग सस्पेंड कर रहे हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, नाइजर। नाइजर एक लैंडलॉक्ड कंट्री है वेस्टर्न अफ्रीका में, चाड, लिबिया ये सबसे घिरी हुई है, बुर्किना फासो। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ डेवलप्ड एयर टू एयर अस्त्र मिसाइल? निम्नलिखित में से कौन संस्था है जिसने कि अस्त्र मिसाइल जो कि एयर टू एयर लॉन्च करने का है उसको डेवलप किया है? ISRO, इसरो, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या BRC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, या HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो इसको डेवलप किया है DRDO ने, ऑप्शन बी। और ये अस्त्र मिसाइल है क्या? ये है कि प्लेन से ही एक दूसरे सुपरसोनिक प्लेन तक को आप उससे मार सकते हैं, और ऐसे टारगेट को किया जा सकता है जो कि आप देख नहीं पा रहे हैं, उसको भी टारगेट किया जा सकता है। तो अभी हाल ही में तेजस, जो हम लोग के यहाँ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जो कि अभी एयरफोर्स में इंडक्ट किया जा रहा है, तो वो अभी गोवा में इसने टेस्ट किया है वो कि कहाँ तक मार कर सकता है। अच्छा खासा इसका रेंज और बहुत डेडली मिसाइल है ये। तो ये अस्त्र मिसाइल है, DRDO के साथ मिलकर डेवलप किया गया, और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो है इसको बना रही है। ढोलपुर करौली इज द रिसेंटली अप्रूव्ड टाइगर रिजर्व ऑफ विच इंडियन स्टेट? ढोलपुर करौली अभी हाल ही में एक टाइगर रिजर्व के रूप में उसको अप्रूवल दी गई है। किस स्टेट में है? कर्नाटक, उत्तराखंड, असम या राजस्थान? तो ये राजस्थान में है। राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व होगा और देश का ये 53वां है टाइगर रिजर्व। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राजस्थान। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इंडियन स्टेट हैज इंट्रोड्यूस चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम? देश के किस राज्य ने अभी चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम लॉन्च किया है? हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु या बिहार? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। लॉन्च तो ये पहले हुआ था, लेकिन अभी क्या है, इसको एक्सटेंड किया गया है। तमिलनाडु में करीब 31,000 गवर्नमेंट स्कूल्स में कक्षा 1 से लेकर 5 तक ये चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम को लॉन्च किया गया है। यहाँ बच्चों को ब्रेकफास्ट दिया जाएगा और उसके लिए स्पेसिफाई कर दिया गया है कि कितना ग्राम सीरियल्स मिलेगा, कितना ग्राम उसमें वेजिटेबल मिलेगा। वो इसको शुरुआत कर दी गई है अभी हाल ही में, तो इसीलिए अभी ये न्यूज़ में था। सही जवाब है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। राफेल नादाल नेम्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच इंडियन कंपनी? राफेल नादाल को अभी किस भारतीय आईटी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? TCS, इन्फोसिस, HCL टेक या विप्रो? तो राफेल नादाल, जैसा हम लोग जानते हैं कि ये टेनिस के बहुत ही नामी खिलाड़ी रहे हैं, स्पेन के खिलाड़ी हैं ये, और अभी भी खेलते हैं। इनके नाम काफ़ी रिकॉर्ड्स है, और ये खासकर क्ले कोर्ट के बहुत ही, जो कि रेड सॉइल पर खेला जाता है, उसके बहुत ही नामी खिलाड़ी हैं ये हार्ड कोर्ट के। तो इनको किस कंपनी ने अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर, इंडियन आईटी कंपनी इन्फोसिस, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। इन लोगों ने इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है इनको, क्योंकि ये पहले से भी राफेल नादाल के टीम के साथ, उनके कोचिंग टीम के साथ मिलकर AI माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड एक रियल टाइम डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं इन्फोसिस। तो इससे उनको कोचिंग में या ट्रेनिंग करने में काफ़ी सहूलियत हो रही है। तो इसी को और एक्सटेंड किया जा रहा है। तो इसके चलते अभी राफेल नादाल को इन्फोसिस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त कर दिया। ऑप्शन बी।
विच इज़ द फर्स्ट इंडियन मूवी टू इंटर इनटू सेमीफाइनल्स ऑफ ऑस्कार्स स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड्स? भारत की ऐसी कौन सी पहली मूवी है, कौन सी ऐसी फिल्म है जो कि सेमीफाइनल्स ऑस्कार का स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड जो है उसके सेमीफाइनल में पहुंची है पहली बार? कौन भारतीय फिल्म है? चंपारण मटन, आरआरआर, गदर 2 या पठान? तो पहले समझिए कि ऑस्कार स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड्स क्या है, ऑस्कार अवार्ड से अलग कैसे है। ये स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड जो है ये नॉर्मली स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट जैसे इंडिया में है ना, तो उसी तरह दुनिया भर में इस तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं। तो वहाँ के स्टूडेंट्स जो इसको बनाते हैं ना, उन्हीं के लिए ये कंपटीशन आयोजित किया जाता है। तो पहले अमेरिका के लिए था, बाद में दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी इसको खोल दिया गया। तो ये चल रहा है। तो इसमें इस बार भारत की फिल्म चंपारण मटन ऑप्शन ए ये सेमीफाइनल तक अभी पहुंच चुके हैं, जहां की 16 और भी जो फिल्में पहुंची हैं सेमीफाइनल में, उसके साथ फाइनल कंपटीशन होगा। और चंपारण मटन ये फलक खान जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर की हैं, उनके द्वारा बनाई गई है और उसमें उनका रोल भी है। तो एक कहानी पर है कि चंपारण मटन क्या है, बिहार का एक बहुत ही फेमस मटन डिश भी है चंपारण मटन। चंपारण जो कि नॉर्थ बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है, ईस्ट चंपारण वेस्ट चंपारण कहलाता है। वहाँ एक मटन बनाने की अलग विधि है जो कि बहुत टेस्टफुल होता है। तो ये बनाने का है कि कोविड के समय लॉकडाउन के चलते कोई आदमी चला आया अपने गांव में और उसको कैसे रियल लाइफ में संघर्ष करना पड़ रहा है, अपनी वाइफ को वो मटन खिलाना चाहता है चंपारण मटन, तो कैसे कैसे दिक्कत आती है, कैसे कैसे आगे उसकी कहानी बढ़ती है, उसी पर ये बनाया गया है ये फिल्म। डेली लाइफ में उसको क्या क्या दिक्कत हो रही है। तो चंपारण मटन इसका सही जवाब है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इंडियन मेंस हॉकी टीम डिफीटेड विच टीम इन द फाइनल्स ऑफ एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 इन चेन्नई? अभी हाल ही में चेन्नई में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हुई मेंस हॉकी टीम के लिए, तो उसमें भारत विजयी हुआ था, भारत की टीम ही फाइनल जीती थी। लेकिन फाइनल में किस टीम को इसने हराया था? पाकिस्तान, साउथ कोरिया, जापान या मलेशिया? ये सभी एशिया की हॉकी की पावर हाउस हैं। तो पाकिस्तान इसमें नहीं था फाइनल में, जापान में नहीं था, साउथ कोरिया भी नहीं था। मलेशिया के साथ ये फाइनल हुआ था, जहां की भारत ने 4-3 से मलेशिया को हराया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। और ये एशियन चैंपियंस जो एशिया का होता है ना, इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर, मलेशिया का जो कैपिटल है वहाँ है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ एयर इंडियाज न्यू लोगो? एयर इंडिया जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका न्यू लोगो का क्या नाम है? अभी हाल ही में न्यू लोगो उसका लॉन्च किया गया है। द महाराजा, द विस्टा, द बर्ड, द लोटस। तो महाराजा क्या है? महाराजा उन लोगों का मैस्कॉट है जो बहुत दिनों से आ रहा है। एक महाराजा देखते हुए मूंछ पर ताव देते हुए चारों तरफ वो है, तो वो रहेगा, वो तो मैस्कॉट है, वो बैकग्राउंड में रहेगा। लेकिन एक लोगो डेवलप किया गया है। पहले भी एक लोगो था। पहले लोगो क्या था? कोणार्क चक्र जो है ना, वो ऑरेंज कलर में देखते होंगे प्लेन में रहता था, तो उसके जगह पर रिप्लेस किया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ये लोगो क्या है विस्टा, कि जैसे एयर इंडिया का प्लेन्स में देखते होंगे बाहर से विंडोज में इस तरह से किया हुआ गोल्डन ये रहता है, तो उसका जो ऊपर का जो पोर्शन है ना विंडो का गोल्डन कलर का, उसको लिया गया है इस तरह से। एयर इंडिया जहां लिखा रहेगा एयर इंडिया, उसके बाद इस तरह से वो रहेगा जो कि विंडो का टॉप जो पोर्शन है ना गोल्डन कलर का, वो रहेगा। तो दिस इज द न्यू विस्टा। ऑप्शन बी सही जवाब है इसका। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के नए केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है, प्रधानमंत्री का? अनवरुल हक काकर, बिलावल भुट्टो, राशिद शेख या डॉक्टर आरिफ अलवी? तो ये बात है कि केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरत क्या है पाकिस्तान में अभी? तो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है कि जब नेशनल इलेक्शन होगा ना, जब जनरल इलेक्शन जैसे यहाँ लोकसभा का होता है, वहाँ जब उन लोगों का नेशनल असेंबली का इलेक्शन होगा, तो उसके पहले जो परमानेंट वहाँ के पीएम रहते हैं, इलेक्टेड पीएम, वो रिज़ाइन कर देते हैं। उनके जगह पर एक केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया जाता है और उनके देखरेख में वो इलेक्शन होता है। उन्हीं को केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। तो ये ऑप्शंस है
ए इसका सही जवाब अनवरुल हक काकर, ये बलूचिस्तान से वहाँ से आते हैं, वहाँ के सांसद हैं, उनको अभी ये जिम्मेवारी दी गई है। जब तक इलेक्शन नहीं होगा तब तक ही विल बी द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट, हु इज नोन एज द टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया? टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? अक्षय कुमार, बिंदेश्वर पाठक, अजय देवगन या सुंदरलाल बहुगुणा? आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी, टॉयलेट एक प्रेम कथा, जिसमें अक्षय कुमार का लीड रोल था। तो इसका सही जवाब लेकिन है ऑप्शन बी, बिंदेश्वर पाठक। इनको ये अभी हाल में न्यूज़ में थे इसलिए कि इनका अनफॉर्चुनेटली अभी डेथ हो गया, 80 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई अभी कुछ दिन पहले। तो इनको टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना है। इन्होंने पूरे कंट्री में टॉयलेट का कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया। पहले क्या होता था, सफाई कामगार ये सब माथे पर मैला ढोने की प्रथा थी यहाँ, तो इन्होंने जगह जगह पर एक सुलभ शौचालय, देखते होंगे, सुलभ शौचालय की स्थापना इन्होंने की। और सबसे पहला काम इन्होंने किया था, पटना में रिजर्व बैंक के सामने इन्होंने सुलभ शौचालय की स्थापना की थी। वहाँ जाइए, 1-2 रुपये दीजिए, वहाँ अपना यूज़ कीजिए उसको, और काफ़ी बढ़िया से साफ मेंटेन्ड होता था। इसके चलते इनको बहुत अवार्ड भी मिला, मैग्सेसे वगैरह सब मिला था इनको। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया, इसीलिए अभी न्यूज़ में थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बिंदेश्वर पाठक। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।